वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मैं हूं सीए कावेदा और आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 74A। देखिए सेक्शन 73 और सेक्शन 74 अब एबोलिश हो जाएगा। आपके पास जो नया सेक्शन इनके बदले में आएगा वो कौन सा है? सेक्शन 74A। सेक्शन 74A सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कहां पे लगता है। अगर आपने टैक्स की पेमेंट नहीं की तो सेक्शन 74 के अंडर आपको नोटिस आ सकता है। अगर शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स किया, इरॉनियस रिफंड है या फिर रॉन्ग अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, सिर्फ इन 4 ही केसेस में आपके पास सेक्शन 74A एप्लीकेबल होगा और आपके पास नोटिस दिया जा सकता है। सबसे पहले तो ऑफिसर क्या करेगा? तो शोकॉज नोटिस प्रोवाइड करेगा और शोकॉज नोटिस में आपसे ये पूछेगा कि आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा कारण है कि मैं आपके ऊपर एज पर सेक्शन 74A आपसे टैक्स ना लूं, आपके ऊपर इंटरेस्ट ना लगाऊं और या फिर आपके ऊपर पेनल्टी जो है वो ना लगाई जाए। आपको उसका रीजन बताना होगा। ध्यान रखिएगा, अगर अमाउंट जो है डिस्प्यूटेड अमाउंट की मैं बात करें, डिस्प्यूटेड अमाउंट लेस देन 1000 है तो सेक्शन 74A आपके पास एप्लीकेबल नहीं होगा, नोटिस आपको नहीं दे सकता है ऑफिसर। बट 1000 से ज्यादा की अमाउंट है तो आपको ऑफिसर जो है वो नोटिस प्रोवाइड कर सकता है। टाइम लिमिट की अगर हम बात करें तो आपके पास मैंने 4 केसेस बताए: नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, स्ट्रॉन्ग अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी और इरॉनियस रिफंड। अगर मैं पहले 3 केसेस की बात करूं अदर देन इरॉनियस रिफंड, यानी नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स या फिर रॉन्ग अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, इन 3 केसेस के अंदर 42 मंथ्स का टाइम है। कहां से? ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न से। क्लियर? जैसे मैं बात करूं 25-26 की तो 25-26 की एनुअल रिटर्न कब फाइल होगी? 31/12/2026, ये इसकी लास्ट डेट है। तो इस डेट से आपको 42 मंथ्स यानी 3 ईयर 6 मंथ आप लोगों को काउंट करने हैं डेट ऑफ एनुअल रिटर्न से। नाउ अब अगर बात हम करें इरॉनियस रिफंड की तो इरॉनियस रिफंड में जो 42 मंथ्स आपके काउंट होंगे वो डेट ऑफ इरॉनियस रिफंड से आपको काउंट करने हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? यानी 3 केसेस में आपके पास कहां से 42 मंथ्स काउंट होंगे? डेट ऑफ एनुअल रिटर्न से। और एक केस जो इरॉनियस रिफंड का बच गया वहां पे डेट ऑफ इरॉनियस रिफंड से आपको 42 मंथ्स काउंट कर लेने हैं। अब आगे हम बात करेंगे स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट क्या होती है? देखिए, आपने कोई भी एक जगह अपना जो कंप्लायंस है नहीं किया लो का, यानी आपने पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं की, अब सेम चीज से रिलेटेड दोबारा आपको जीएसटी ऑफिसर ने नोटिस इशू करना है तो वो नोटिस इशू नहीं करेगा। अगर सेम रीजन की वजह से आपको सेक्शन 74A का नोटिस फिर से दिया जाना है तो वो नोटिस देने की बजाय एक स्टेटमेंट इशू कर देगा अगर रीजन सेम है कि आपने इस ईयर में भी ये कंप्लायंसेस जो है वो फॉलो नहीं किए। क्लियर? तो उसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं। अगर आपने इसका जवाब दे दिया, ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो अच्छी बात है, अदरवाइज वो डिमांड ऑर्डर आपका दे सकता है। डिमांड ऑर्डर विद इन 12 मंथ्स देगा। अगर 12 मंथ्स के अंदर डिमांड ऑर्डर नहीं आया तो वो किसी भी रीजन से मैक्सिममली 6 मंथ ही एक्सटेंड कर सकता है, अदरवाइज 18 मंथ्स के अंदर उसको देना कंपलसरी है। पहले तो 12 मंथ के अंदर देना है, लेकिन अगर फिर भी कोई अनअवॉइडेबल रीजन है तो 6 मंथ का और एक्सटेंडेड टाइम पीरियड आप लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि सेक्शन 74A में मैक्सिमम कितनी पेनल्टी लग सकती है। अगर मैं बात करूं नॉन फ्रॉड केसेस की तो नॉन फ्रॉड केसेस के केस में 10% ऑफ टैक्स या फिर 10,000 विचएवर इज हायर, इतनी पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। जबकि फ्रॉड केसेस में 100% तक भी पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जा सकती है। अब बात करेंगे कि किस केस में कितनी पेनल्टी लगने वाली है। अगर आपने वॉल्यूंटरली पेमेंट कर दी है किसी भी टैक्स की, इंटरेस्ट की, चाहे वो फ्रॉड केसेस है चाहे वो नॉन फ्रॉड केसेस है, तो यहाँ पे आपको गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रियायत देती है। अगर नॉन फ्रॉड केस है और आपने वॉलंटरली यानी अपनी मर्जी से टैक्स इंटरेस्ट पे कर दिया तो कोई भी पेनल्टी आपके पास नहीं लगाई जाएगी, लेकिन आपको प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने जो पेनल्टी, जो टैक्स है, इंटरेस्ट है वो प्रॉपरली पे कर दिया है, तो हमारे ऊपर कोई भी आप इन फ्यूचर में शोकॉज नोटिस जारी ना करें। इसको आपने एक एप्लीकेशन बना करके देनी है। फ्रॉड केसेस की अगर मैं बात करूं, वॉलंटरली अगर आपने पे कर दिया टैक्स भी इंटरेस्ट भी तो आपके ऊपर मात्र 15% की पेनल्टी आएगी। अब इसमें आप बोलोगे कि मैम फ्रॉड केसेस में पेनल्टी क्यों आ रही है? देखिए, जब फ्रॉड किया है तो माइनर सी सजा तो देनी बनती है गवर्नमेंट की, तो इसलिए सिर्फ मात्र 15% की आप लोगों को पेनल्टी लगाई गई है। यहां भी आपको प्रॉपर ऑफिसर को इन्फॉर्म करना जरूरी है ताकि इन फ्यूचर आपको किसी भी तरीके का शोकॉज नोटिस या स्टेटमेंट जारी ना किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, शो कॉज नोटिस आपके पास इशू होता है और शो कॉज नोटिस इशू होने के बाद आपने पेनल्टी पे कर दी, टैक्स पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, तो क्या आपको कोई रियायत मिलेगी? जी हाँ, इसमें भी रियायत मिलेगी। गवर्नमेंट यहां भी आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि नॉन फ्रॉड केसेस अगर हैं, आपने टैक्स पे कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया, विद इन 60 डेज ऑफ शो कॉज नोटिस, शो कॉज नोटिस आपके पास आया, विद इन 60 डेज आपने टैक्स भी पे कर दिया, इंटरेस्ट भी पे कर दिया,
तो भी हम आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगाएंगे। सिर्फ नॉन फ्रॉड केसेस की बात हो रही है। क्लियर? नॉन फ्रॉड केसेस में टैक्स भी पे कर दिया, इंटरेस्ट भी पे कर दिया, आप लोगों के ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। बट अगर ये फ्रॉड नॉन फ्रॉड केस है लेकिन 60 डेज से ज्यादा का टाइम आपने ले लिया, क्लियर? नॉन फ्रॉड केस है, 60 डेज से ज्यादा का टाइम ले लिया, तो 10% और 10,000 व्हिचएवर इज हायर की पेनल्टी आप लोगों को लगेगी। फ्रॉड केसेस की अगर मैं बात करूं, पेमेंट कर रहे हो आप टैक्स की, इंटरेस्ट की, क्लियर? शो कॉज नोटिस आने के बाद, फ्रॉड केस है, शो कॉज नोटिस आ चुका है, विद इन 60 डेज आपने पेमेंट कर दी, जस्ट 25% पेनल्टी आपको पे करनी है। बट विद इन 60 डेज नहीं की है तो आपके पास क्या होगा? देखिए, अगर आप विद इन 60 डेज नहीं करते हैं पेमेंट तो आपके पास डिमांड ऑर्डर इशू हो जाएगा, और डिमांड ऑर्डर के अंदर आप अगेन 60 डेज के अंदर पेमेंट कर देते हैं तो 50% आपको अमाउंट एज अ पेनल्टी यहाँ पे करनी है। और अगर 60 डेज के बाद में आप लोग करते हैं तो 100% तक की पेनल्टी आप लोगों को पे करनी पड़ सकती है। इस केस में डिमांड ऑर्डर के 60 डेज के बाद भी अगर आपने पेमेंट नहीं की है तो आपको 100% अमाउंट ऑफ टैक्स एज अ पेनल्टी यहाँ पे करनी पड़ेगी। बट अगर नॉन फ्रॉड केस है, नॉन फ्रॉड केस में जो हायर पेनल्टी आप लोगों को बताई गई है 10% ऑफ टैक्स और 10,000 व्हिचएवर इज हायर, आपको यही पेनल्टी यहाँ पे करनी है। बट अगर आपका सेल्फ असेस्ड टैक्स था और अमाउंट जो कलेक्टेड हुई टैक्स की वो आप लोगों ने पे नहीं की, दो सिचुएशन आपको बताई गई है, या तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स था वो आपने पे नहीं किया, या फिर आप लोगों ने जो टैक्स कलेक्ट किया था वो गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो इस केस में आपको पेनल्टी मैंडेटरी पे करनी पड़ेगी। हमें कोई मतलब नहीं है 60 डेज के अंदर किया, 60 डेज के बाद की, शो कॉज नोटिस आने से पहले की, बाद में की, डजंट मैटर। यहाँ पे मैंडेटरली आप लोगों को ये पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, 10,000 और 10% ऑफ द टैक्स व्हिचएवर इज हायर। तो गाइज, ये नोट्स भी अगर आप लोगों को चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप ये नोट्स ले सकते हैं, वहां से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। और अगर इसी तरीके से आप लोगों को अदर भी आप वीडियोस चाहिए या अदर नोट्स भी आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए हो सेक्शन 74 के नोटिस के रिप्लाई के रिगार्डिंग तो भी आप हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।